हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और यार, एक डाउट जो बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर आ रहा था कि सर हम मॉक्स तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं आरसीईज के, लेकिन हमारी एक्यूरेसी अभी भी लो है। हमारी एक्यूरेसी 50 to 70% के बीच में रहती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। सो आज की वीडियो में पर्टिकुलरली बस इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। इस वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स इसके अंदर आपको आरसी के इंप्रूव करने के लिए देने वाला हूं। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टीज आपका डाउट सॉल्व कर देंगी। एंड अगर फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं पे आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जो कि एक नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होते हैं, और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपकी सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि जब भी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे दो ऑप्शंस के अंदर, दो क्लोज ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जो दो क्लोज ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि बच्चे उसमें से एक चूज करते हैं, लेकिन आंसर जनरली दूसरा होता है। तो यानी कि एक जो बहुत बड़ा कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो गया है कि यार हम बहुत दिमाग लगा के सोचते हैं, हम बहुत टाइम लगा के भी सोचते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम रॉन्ग आंसर को चूज कर लेते हैं। ये होता है ना यार आपके साथ, ये जनरली सब बच्चों के साथ हो रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि रॉन्ग आंसर्स कैसे कैसे होते हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई कर सके कि रॉन्ग आंसर्स कौन से होते हैं, तो जो एग्जामिनर ने हमारे लिए एक ट्रैप बिछाया है उसमें गिरने से हम बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले होता है आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी असर्शन जो पैसेज के अंदर मेंशन्ड ही नहीं थी और आंसर के अंदर आ गई। अरे, अगर पैसेज के अंदर ही मेंशन नहीं थी कहीं पे भी और आंसर के अंदर आ गई तो वो तो वैसे ही ठीक नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ा होगा वो आउट ऑफ स्कोप को ज्यादा इजीली टिक कर देता है। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि पैसेज में बताया गया एक्स इज गुड एंड आपको ऑप्शन में बताया गया है एक्स इज नॉट दैट गुड या एक्स इज नॉट एट ऑल गुड। यानी कि जो पैसेज में बताया गया है और जो आंसर में बताया गया है उसकी बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए। नेक्स्ट, मिक्सअप। ये उन बच्चों के लिए है जो लैंग्वेज मैच करने की कोशिश करते हैं एंड रीजनिंग नहीं लगाते, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि यार जो पैसेज के अंदर लिखा है, हाँ ये वर्ड मुझे देखने के लिए मिल रहा है, आंसर के अंदर भी मुझे ये वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, लैंग्वेज मैच हो गई, इसको टिक कर देते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट रीजनिंग। अगर आपने कोई आंसर टिक कर दिया है तो श्योर शॉर्ट आप इस ट्रैप के अंदर गिरोगे ही गिरोगे। एंड जो एक बहुत ही अनोइंग फैक्टर भी होता है, दैट इज वन वर्ड रॉन्ग। यानी कि दो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की वजह से एक पर्टिकुलर आंसर गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपने क्लोज रीडिंग नहीं करी है, अगर आप दो आंसर्स को या दो ऑप्शंस को इस बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है या ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें से इन दोनों ऑप्शंस के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और कौन सा वर्ड आना चाहिए, तब तक आप सही आंसर नहीं चूज कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रू बट इररेलेवेंट। यानी कि पैसेज के अंदर तो मेंशन था, ठीक है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही कि आप अपना आंसर चूज कर सको। लेकिन यहाँ पे बच्चे कैसे गिर जाते हैं इस ट्रैप के अंदर? अरे यार, पैसेज के अंदर तो मेंशन्ड है तो यानी कि यही आंसर होगा, विदाउट थिंकिंग कि यार ये वो चीज नहीं है जो ऑथर आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चे आरसी के अंदर गलती इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बताते हैं जो उनको पता है, ना कि वो बताते हैं जो ऑथर उनसे पूछना चाह रहा है। तो अगर आप आंसर्स को इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सको, और मैं ये नहीं कह रहा कि हर आंसर की हर ऑप्शन को आप इन 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करो, जब भी आप 2 या 3 ऑप्शंस के अंदर आप फंस जाओ और उसके अंदर अगर आप इन ऑप्शंस को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सको,
तो आपके पास ज्यादा बेटर चॉइस होगा एक करेक्ट आंसर को चूज करने के लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स, हमें यह पता होना चाहिए कि आरसी के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है जनरल क्वेश्चन टाइप्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप्स। अब जनरल क्वेश्चन टाइप्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, या प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, या समवॉट लाइक दिस ओनली। और अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो ये किसी पैसेज के स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट एक्सेप्ट। तो यानी कि एक्सेप्ट वाले आप तब बता सकते हो जब आपको सारे यस वाले पता हो, तभी तो आप नो वाले बता सकते हो। यानी कि इसके लिए पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि जनरल क्वेश्चंस को और स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करने की अप्रोच अलग अलग होती है, लेकिन बच्चे सेम अप्रोच जनरल क्वेश्चंस में भी लगाते हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल क्वेश्चंस के अंदर क्या होना चाहिए? जनरल क्वेश्चन की एक सिंपल अप्रोच होती है, अगर आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया है उसके बाद अगर आपको जनरल क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है तो आप दोबारा पैसेज पढ़ने नहीं जाओगे। पैसेज पढ़ के आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन पढ़ के जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए तो आप इस ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करोगे पैसेज के अंदर और आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। यानी कि जनरल क्वेश्चन करने से पहले आपको दोबारा आरसी को रिविजिट नहीं करना है। एंड जिसमें एक बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, यानी कि प्राइमरी पर्पस या मेन आइडिया, उसके अंदर क्या कर सकते हैं? स्कोरिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। स्कोरिंग सिस्टम कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मेन आइडिया बताना है और आप कंफ्यूज हो कि यार मेन आइडिया कौन सा हो सकता है। अब आप क्या करो, जो आइडिया जितने पैराग्राफ्स में दिया गया है हर पैराग्राफ के लिए एक एक पॉइंट देना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर इंट्रोडक्टरी यानी कि पहले पैराग्राफ के अंदर है, यानी कि सबसे पहले पैराग्राफ में मेंशन्ड है, तो उसके लिए 2 पॉइंट और बाकी हर पैराग्राफ के लिए 1 पॉइंट। तो जो आइडिया जिसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जो जितने ज्यादा पैराग्राफ्स में रिपीट हुआ होगा और जिसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आप उसको चूज करोगे। इन केस दो ऑप्शंस के बीच में टाई हो जाता है, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं, तो यानी कि जो इंट्रोडक्शन में था आप वो चूज करोगे। तो अगर आप स्कोरिंग सिस्टम यूज करते हो तो जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, आपको आरसी को रिविजिट करना पड़ता है। उसके अंदर आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा कीवर्ड था जो क्वेश्चन के कीवर्ड से मैच कर रहा है, ताकि मैं पैसेज में जाके उस कीवर्ड के हेल्प से अपना आंसर ढूंढ सकूं। अब मैं पूरा का पूरा आंसर तो नहीं ढूंढ सकता, तो कीवर्ड्स की मैं हेल्प लूंगा। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर एक कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है और पैसेज के अंदर भी वो वर्ड आ रहा है, अब मैं उस कीवर्ड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड प्रूफ सेंटेंसेस, यानी कि जब भी मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं उससे एक सेंटेंस पहले, मिनिमम एक सेंटेंस पहले और एक सेंटेंस बाद में भी पढ़ूंगा, ताकि जो मैं आंसर चूज कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास पूरा प्रूफ हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी हवा के अंदर सिलेक्ट कर दूं। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास प्रूफ रहेगा उतना ही इजीली आप करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं तो एक जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हर बच्चे को आती है वो आती है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं, हम सोचते कुछ है आंसर कुछ हो जाता है, हम इन्फ्रेंस चूज कुछ करते हैं ऑथर कुछ और मांगता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? अब इसका भी सॉल्यूशन तो चाहिए ना यार, इस वीडियो को अगर हम बना रहे हैं तो एक सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर फ्रेंड्स, अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो है क्रिटिकल रीजनिंग की। जिस बच्चे को, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने खुद बच्चों को ये देखा है, जिस बच्चे की क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाती है उसको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करने में कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आता। लेकिन ये टॉपिक जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, इसीलिए यहां पे आपके मार्क्स भी नहीं आते। आप अपना एक टारगेट रख लो कि यार एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है, हर वीक 7 डेज के अंदर 50 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करूंगा। आई कैन गारंटी यू
अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को मास्टर कर लेते हो तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपकी एक्यूरेसी अगर मान लो 50% है ना, तो ऑटोमेटिकली 75 टू 80% हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप क्रिटिकल रीजनिंग की मास्टरी कर लेते हो। और वो कैसे होगा? मिनिमम 50 क्वेश्चन तो यार हर हफ्ते आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता लगे कि वर्बल के अंदर लॉजिक कैसे लगाया जाता है, वर्बल के अंदर इन्फ्रेंस पे कैसे रीच करा जाता है। उसके बाद हमेशा जब भी आप कोई पर्टिकुलर आंसर चूज कर रहे हो, उसके लिए आपको ये 3 क्वेश्चंस जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कैन आई जस्टिफाई ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द आंसर चॉइस? यानी कि जो भी मैं आंसर चॉइस चूज कर रहा हूं, क्या मैं उसका हर एक वर्ड जस्टिफाई कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो वो आंसर करेक्ट होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर लैंग्वेज मैच करने की कोशिश कर रहे हो, आप रीजनिंग मैच नहीं कर रहे हो, और वो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि जब जब आप लैंग्वेज मैच करोगे और लॉजिक नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि जो भी आंसर चॉइस आप चूज कर रहे हो, आप तभी चूज करोगे जब उसका ईच एंड एवरी वर्ड आप जस्टिफाई कर सको। उसके बाद हमेशा आपको बचना है एक्सट्रीम आंसर चूज करने से, प्रोवाइडेड पैसेज ने ही ना उसको यूज किया हो। जब तक पैसेज कैटेगोरिकली कोई एक्सट्रीम आंसर चूज नहीं करता या कोई एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज नहीं करता, आप हमेशा बचोगे एक्सट्रीम आंसर चूज करने से। एंड उसके बाद आप पैसेज सॉल्व करते करते अपनी नॉलेज नहीं लगाओगे, पैसेज के स्कोप से बियॉन्ड नहीं चले जाओगे। पैसेज में जितना बताया गया है वो ही आपका ट्रूथ है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है, उसी के बेसिस पे आपको स्कोरिंग सिस्टम यूज करना है। यानी कि पहले पैराग्राफ के अंदर +2 और हर पैराग्राफ के बाद +1, जिसके ज्यादा मार्क्स वो जीतेगा ऑप्शन। एंड फिर उसके बाद स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप कीवर्ड सर्च करोगे, एंड उसके बाद आप प्रूफ सेंटेंसेस ढूंढोगे, जिसके बेसिस पे आप अपने हर ऑप्शन को 100% जस्टिफाई कर सको। अगर ये आप कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आरसीज के अंदर सब्सटैंशियली इंप्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ टिप्स जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छा आप आरसी के अंदर एक्सेल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, क्योंकि बिना आरसी के कोई पेपर नहीं होने वाला है। आई होप ये टिप्स आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।